सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम संभोग जैसे ऐसे विषय पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसके बारे में वैधानिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बात करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन इस पूरी सृष्टि की रचना, पूरी मानव जाति की रचना संभोग के कारण ही संभव हुई। और यदि हम उन पुरानी परंपराओं को दरकिनार करके संभोग के बारे में खुल के बात करें, खुल के शिक्षा दें, खुल के डॉक्टरों की तरह मित्रों के बीच में, पति पत्नी के बीच में बात करें, तो जो संभोग को लेकर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं, अंधविश्वास है, अत्याचार है, गलत परंपराएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हमारे वेदों में भी संभोग के कारण ही गर्भाधान का संस्कार तय हुआ। हमारे जितने भी परंपराएं हैं वे मानव जाति के कारण ही संभव हुई। आज हम इस बात पे खुल के बात करते हैं कि संभोग है क्या। संभोग पति और पत्नी के बीच में, या ये कहिए नर और नारी के बीच में, एक ऐसा शारीरिक संबंध है जो दोनों की शारीरिक क्षमता को, मानसिक क्षमता को बढ़ाने की साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। और दुनिया के अंदर छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी संभोग की प्रक्रिया को अपनाता रहा है, अपनाता है, अपनाता रहेगा। संभोग की क्रिया के कारण ही जो मानव जाति पृथ्वी पे जन्म लेके अनेक प्रकारों के आविष्कार कर रही है, अनेक प्रकारों के विकास कर रही है, उस सब की मुख्य जड़ संभोग ही है। संभोग को लेके कुछ लोग विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं रखते हैं, उनको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हम खुले मन से पति पत्नी के रूप में संभोग की क्रिया को अपनाते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे सस्ता, सबसे सांत्वना देने वाला संभोग ही एक ऐसा मनोरंजन है जो व्यक्ति की काम करके घर पे आने के बाद जब वह सोने के लिए जाता है तो पूरी थकान उतर जाती है। सच्चाई ये है कि यदि व्यक्ति कितना भी थका हो और वो परंपराओं के अनुसार संभोग की प्रक्रिया को अपनाता है तो उसकी थकावट उतर जाती है, गहरी नींद आती है और काम करने की प्रक्रिया भी कई गुनी हो जाती है। इस दुनिया के अंदर अनेकों नरसंहार केवल संभोग की गलत प्रक्रिया को अपनाने के कारण हुए हैं। संभोग एक भाई एक बहन की शादी, एक पिता एक बेटी की शादी
एक माता अपनी बेटी की शादी केवल और केवल अपनी इच्छा अनुसार इसलिए करते हैं कि वो बेटी दामाद के साथ सांसारिक प्रक्रिया संभोग में सम्मिलित होके इस पृथ्वी पे कुछ नए बच्चों को जन्म दे और वे बच्चे राम बन के, कृष्ण बन के, स्वामी विवेकानंद बन के, स्वामी दयानंद बन के, गुरु गोविंद सिंह बन के कुछ करके दिखाएं। मेरा यहाँ समाज के उन सभी जिम्मेदार लोगों से आग्रह है कि जो संभोग जैसे विषय पे चर्चा करने पे रोक लगाते हैं या युवा पीढ़ी में हमारे शिक्षक काल में संभोग पे या सेक्स पे कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी संभोग को लेकर या सेक्स को लेकर विभिन्न विषयों पे भटकी हुई है और परिणाम स्वरूप वह युवा पीढ़ी सेक्स के को लेके गलत ढंग से तरीके अपनाते हैं और अपनी जवानी को ध्वस्त कर बैठते हैं, अपने पूरे चरित्र को ध्वस्त कर बैठते हैं। यदि हमारे आध्यात्मिक लोग, हमारे राजनेता, हमारी शिक्षा जगत के लोग और हमारे माता पिता भी हमें सेक्स के बारे में शिक्षा दें, संभोग के बारे में शिक्षा दें, जो गलत प्रक्रियाएं हम अपना लेते हैं उन प्रक्रियाओं से बच के एक डॉक्टर की दी हुई सलाह के अनुसार, एक टीचर की दी हुई सलाह के अनुसार, एक प्रमाणित आयु के समय जब हम संभोग का आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग रूपी संसार का आनंद ले लेंगे। खजुराहो के मंदिर में संभोग की अनेकों कृतियां बनाई गई हैं जो हम सबको संभोग के बारे में जागृत करती हैं। संभोग पे अनेकों किताबें लिखी गई, अनेकों विचार गोष्ठियां हुई, अनेकों फिल्में बनी, लेकिन समाज में जिस मान्यता की संभोग को लेकर आवश्यकता है वह अभी अपनाई नहीं जाती है। मेरा निवेदन है कि समाज के जागृत लोगों को संभोग के बारे में शिक्षा देने के लिए आगे आना चाहिए ताकि जो अंधविश्वास है वह मिट जाए। मैं संभोग के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर संभोग जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको चरम सुख प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति बच्चे से खेलता है तो उसे चरम सुख प्राप्त होता है। तो मैं कहूंगा कि संभोग भी समाधि की तरह चरम सुख प्राप्त करने का एक मजबूत आसन है, एक मजबूत योग है, एक मजबूत प्रक्रिया है जिसको सब अपनाते हैं, अपनाते रहेंगे। इस दुनिया को और इस सृष्टि को जागरूक रखने के लिए संभोग की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। दुनिया की रचना संभोग की प्रक्रिया के बिना संभव नहीं है। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास मिटना चाहिए। संभोग की सही परिभाषा हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को पता लगनी चाहिए ताकि संभोग के बारे में शिक्षा प्राप्त करके हम सब लोग इस देश के पराक्रम को बढ़ा सकें
इस देश के अस्तित्व को विश्व महाशक्ति बना सके। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।